चिकन को कह रही होती है किचन पकाउन लगी हाँ किचन पा दिता तो हम भुन के ते ਇਹ ਹੈਗਾ ਦੁੱਧ ਦੁੱਧ ਇਹ ਹੈਗਾ ਅੰਬ ਵਾਵਾ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ केले केले ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पियो। फैमिली व्लॉगिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर चल रही है और बहुत सारे लोग इसको नापसंद भी कर रहे हैं कि जो शोहर है वो अपनी बीवी को दिखा रहा है, बेडरूम दिखा रहा है, वॉशरूम दिखा रहा है, नहाते कब है, खाते कब है, ईच एंड एवरीथिंग। कहा जाता है कि एक शोहर की इज्जत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि अपनी बीवी को इस तरह से कैमरे में लेकर आए, लोगों को दिखाए दुनिया को। जैसे कि आजकल ट्रेंड है, हम सब ट्रेंड के साथ चलते हैं, जैसा देश वैसा बेस, ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। मैं पूरी दुनिया देख चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया, यूके, तो लेडीज़ को मैंने देखा ऑल ओवर फील्ड में आगे हैं। फैमिली व्लॉगिंग है, आप करने दें, लेडीज़ को क्यों रोकते हैं? बदकिस्मती से यही मुआशरा जीने नहीं देता। यहाँ पर कोई चीज़ें किसी तरह से सेफ नहीं है। तो मेरी ही फैमिली मेंबर्स ने बहुत क्रिटिसिज्म किया, कहीं लोग खुश हैं तो कहीं ना खुश भी हैं। सब ने अपनी अपनी कब्र में जाना है, अपना अपना जवाब देना है, आप अपने फेल के जिम्मेदार हैं। अच्छा जी, आजकल क्योंकि फैमिली व्लॉगिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर चल रही है और बहुत सारे लोग इसको नापसंद भी कर रहे हैं कि ये एक नया कल्चर आ गया है कि जो शोहर है वो अपनी बीवी को दिखा रहा है, अपनी डेली जो लाइफ की रूटीन है वो दिखा रहा है, बेडरूम दिखा रहा है, वॉशरूम दिखा रहा है, नहाते कब है, खाते कब है, ईच एंड एवरीथिंग, कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस चीज़ को तनकीद का भी निशाना बना रहे हैं कि ये सब चीज़ें हमारे मुआशरे का हिस्सा नहीं थी जो कि अब आ गई हैं। अब क्योंकि जो लोग फैमिली व्लॉगिंग करते हैं उनका कहना है कि ये हमारा सोर्स ऑफ इनकम भी है, जिसकी वजह से चलो हमारे घर का जो सर्कल है वो थोड़ा बेहतर हो जाता है। आज हमारे साथ दानिया और एहसन मौजूद हैं, ये दोनों भी फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, टिकटॉक से स्टार्ट किया और उसके बाद व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। अब इनसे पूछते हैं कि अब क्योंकि बहैसियत एक शोहर, जैसे कहा जाता है कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो मुआशरा है, इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि शोहर अपनी बीवी को इस तरह से फैमिली व्लॉगिंग में या किसी भी व्लॉग में या लोगों को दिखाए। तो इनसे पूछते हैं कि एहसन आप भी फैमिली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है जबकि लोग इसको पसंद नहीं कर रहे ना आजकल। तो कहा जाता है कि एक शोहर की इज्जत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि अपनी बीवी को इस तरह से कैमरे में लेकर आए, लोगों को दिखाए दुनिया को। क्या कहेंगे इस बारे में? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अच्छा, जैसे कि आजकल ट्रेंड है, हम सब ट्रेंड के साथ चलते हैं और जो फैमिली व्लॉगिंग है वो भी एक ट्रेंड चल रहा है और जैसा देश वैसा बेस, ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। तो आई डोंट थिंक सो कहीं लेडीज़ कहाँ पीछे हैं। लेडीज़ तो आई थिंक मर्दों से ज़्यादा आगे हैं हर फील्ड में, जो मैं देखता हूँ। आई थिंक मैं पूरी दुनिया देख चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया, यूके, पाकिस्तान, थाईलैंड, ऑल ओवर वर्ल्ड हम घूमे हैं। तो लेडीज़ को मैंने देखा ऑल ओवर फील्ड में आगे हैं। तो आप लोग क्यों ऐसे, मतलब कि फैमिली व्लॉगिंग है, आप करने दें, लेडीज़ को क्यों रोकते हैं? मतलब बहुत सारे आजकल मैंने रोस्टिंग देखी है, रोस्टर्स हैं आजकल, अरे रोस्टर्स नहीं, रूस्टर्स हैं बेसिकली। वो रूस्टर्स की तरह वो बस बांगे मारना शुरू कर देते हैं और फैमिली व्लॉगिंग के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देते हैं। मेरी समझ से बाहर है, क्यों आप लोग, मतलब इधर डजंट मेक सेंस ना। आप खुद आप फील्ड में हैं, आप काम कर रही हैं, आप आई गेस मीडिया में भी हैं, व्लॉगिंग भी करती हैं, पॉडकास्ट भी करती हैं, तो आप बताएं ये क्या गलत है? लेडीज़ को नहीं करना चाहिए? आपको अपनी डेली रूटीन, अगर आप कोई देखें, लेडीज़ सामने आ जाती हैं, लड़कियां सामने फील्ड में काम कर रही हैं, कोई लड़की अपनी रेसिपीज़ दिखा रही है किचन में, कोई लड़की ब्यूटी टिप्स दिखा रही है, कोई अपना जो भी उसके पास स्किल्स हैं उसको लेकर अपने बिज़नेस की प्रमोशन वगैरह के लिए, तो समझ में आता है। लेकिन एक जो ये कल्चर बन गया हुआ है कि आप लोग सुबह उठने से लेकर और रात खाने तक, सोने तक आप वो चीज़ें दिखा रहे हो, वो आपको लगता है मुनासिब है ये चीज़ें? अच्छा डियर, ऐसा है कि मैं थोड़ा सा बताती चलूँ। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं हमारी जो इसी सोसाइटी का हम हिस्सा हैं, इसी मुआशरे का, बदकिस्मती से यही मुआशरा जीने नहीं देता बहुत से लोगों को। आप तो माशाल्लाह डेली एक नए टॉपिक के साथ लोगों से इंटरेक्ट करती हैं, तो जब आप करती हैं इंटरेक्ट, तो वायरल इंटरेक्शन, आपको पता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ज़माना जाहलियत हम सुना करते थे, बट राइट नाउ मैं कहने पे मजबूर हूँ कि हम इसी ज़माना जाहलियत में रह रहे हैं। यहाँ पर कोई चीज़ें किसी तरह से सेफ़ नहीं है। अगर आप बात करते हैं लेडीज़ की, तो मुझे बताएं आप लेडीज़ किस शोबे में, जैसे एहसन ने कहा पीछे हैं, लेडीज़ तो लोगों से, लड़कों से ज़्यादा आगे हैं हर शोबे में। वो बैंकिंग हो, वो सोशलिज्म हो, वो कुछ भी हो। तो जो यहाँ के जो मुआशरे के लोग हैं ना, वो चाहते ही नहीं है कि किसी फील्ड में कोई आगे जाए। वो खुद तो कुछ कर नहीं सकते माजरत के साथ, तो वो दूसरों पर क्रिटिसिज्म करते हैं। वाइल वी जम्प्ड इनटू दिस फील्ड, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खुद अपने एक बिजनेसमैन है, हम बहुत अच्छा काम करते हैं। मैंने डिक्लेयर भी किया अपने चैनल पे, दानिया एहसन मेरा चैनल है, ये मेरा एक शौक था। तो मेरी ही फैमिली मेंबर्स ने बहुत क्रिटिसिज्म किया, यार अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की 13 इयर्स जो है वो मैरिज जर्नी है। तो वी वेंट अदर कंट्रीज एज वेल, वी वेंट टू यूके, हमारी स्टडीज बाहर की हैं टोटली। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया, बहुत माशरे ने क्रिटिसिज्म किया। माशरा तो दूर की बात है, जैसे अभी डॉक्टर रूबी का मैं सुन रही थी, शी वाज सेइंग कि मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया। तो ये बदकिस्मती से ये बिल्कुल ठीक है और ये अलमी है। जब अपनी बेटी करे तो कुछ नहीं, जब दूसरे की करे तो यार ये क्यों हो गई, क्यों एक
टाइप है ना। नहीं नहीं, वो सवाल मेरा वहीं पर है कि आप अपनी पूरी डेली रूटीन दिखाते हो ना, लोगों को पता लगता है, फिर लोग उस चीज़ को देखते हैं कि यार अब नेक्स्ट पता नहीं क्या होने वाला है। और आप अपनी जो आपकी लाइफ में एक अच्छी चीज़ें चल रही हैं ना, अच्छा खाना, पहनना, ब्रांडेड चीज़ें, हर लड़की के पास वो चीज़ें मैसर नहीं है। फिर अगर आप कोई अपने इवेंट्स वगैरह दिखा रहे हो, लड़कियाँ उससे खुश नहीं होती हैं, लड़कियों उससे हसद करने लग जाती है, यार हमारे साथ ये सब कुछ क्यों नहीं है। लड़कियों की डिमांड्स बढ़ रही है ना, इस चीज़ की वजह से ज़्यादा इसको ट्रोल किया जा रहा है कि ये बाकी लड़कियों के लिए कि जो घर में है, महदूद हैं, या जिनके पास वो आसाइशें नहीं हैं, उनके लिए ये बड़ा मसला। अच्छा डियर, ये दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। कहीं लोग खुश हैं तो कहीं ना खुश भी हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो हमारी व्लॉगिंग देख के, जैसे इवेंट्स हैं, कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं, मेकअप की प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी लड़कियां देख के अप्रिशिएट भी करती हैं, खुश भी होती हैं। ऑन द अदर हैंड वो कहते हैं ना, पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं। तो ये उसी तरह का एक कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि तमाम जो चीज़ें हैं वो हमें क्रिटिसिज्म में मिलता है, हमें अप्रिसिएशन भी बहुत मिलती है। और हम अपने हेटर्स को जो है ना वो इसीलिए इग्नोर करते हैं कि हमें जो अप्रिसिएशन मिलती है वो उन हेटर्स की निस्बत बहुत ज़्यादा मिल जाती है। वो मैं बताना चाहूँगी कि पहले ऐसे था कि हम सुनते थे और दिल पे लगा लेते थे, जवाब नहीं देते थे। अब हम सुनते हैं ना दोनों कानों से, तो हम अपना मुँह कोशिश करते हैं उसी रफ्तार और स्पीड के साथ जिस तरह सुनते हैं, तो वापस हेटर्स तक उसका जवाब भी दें। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल तो मैं इसी के ऊपर हूँ। बिल्कुल मैं कोशिश करती हूँ किसी को क्रिटिसाइज़ ना करें। आपकी अपनी माँ बहनें भी हैं यार, वो अपना चैनल चला रहे हैं, सब ने अपनी अपनी कब्र में जाना है, अपना अपना जवाब देना है, आप अपने फेल के जिम्मेदार हैं। आप अगर किसी को, हेटर्स को कोई कमेंट करते हैं, तो आप समझते हैं कि इस कमेंट के लिए आपको अच्छा नहीं लगेगा या हमें बुरा नहीं लगेगा। वी फील एज वेल, हम भी एक ह्यूमन बींग्स हैं। तो कोशिश किया करें, आप लोग अपने जो कमेंट है उसके फेल के जिम्मेदार हैं। तो ये कोशिश किया करें, अगर आप अपनी ज़ात से किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे तो यार नुकसान भी ना पहुँचाए, तो उसी भी कुछ कर लो। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि अब क्योंकि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा ट्रेंड में आ गई हैं, हमारी जो माओ की उम्र की है ना ख़वातीन गाँव में बैठी हुई, अब वो भी अपने यूट्यूब चैनल बनाकर, अब मैं यहाँ पर एक औरत का जिक्र भी करूँगी, कोशिश करूँगी साथ चलवाऊँ भी, वो भी कहती है जी हुन मैं बह गई हाँ तो मैं चिकन को कह रही होती है किचन पकाउण लगी हाँ, किचन पा दिता तो हुण भुन के ते ठीक है। ते ए हुण तुसी मैनू दसना है कि मेरी वड्डी वीडियो ने जाके देखो तो दसो कि आज मैं की पकाया। चेक करो कि ये भी एक मोटिवेशन है ना, उनको भी एक इंस्पिरेशनल मिली है कहीं से, उन्होंने अपने आप को किए कि यार मैं मोटिवेट हुई हूँ, और वो गाँव में बैठ कर भी शी इज़ अर्निंग जस्ट बिकॉज ऑफ चैनल। तो माशाल्लाह ये एक मोटिवेशन ही मिली है उनको। तो किसी ने किया व्लॉगिंग, उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया और वो आज कमा रही हैं, तो यार अच्छे लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए, सब कुछ साथ साथ लेकर चलना चाहिए। हेटर्स कहते हैं बस ट्रॉल करो, ट्रॉल। एक और बहन भी है जो मिल्क शेक की रेसिपी बताती है, जो कहती है ए हेगा दूध, दूध ए हेगा अंब, वावा दिन बाद अंब, ए हेगे ने केले, केले ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पियो, अपनी फैमिली वाले भी पिलाओ। बिल्कुल। तो देखो माशाल्लाह वो लेडी भी जो पहले कुछ नहीं कर सकती होगी, उनके हाथ चेंज हो गए ना, उन्होंने अपने आप को अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग में अपने आप को ज्वाइन किया। तो लेडीज़ को क्रिटिसाइज ना करें, खुदारा इस चीज़ का ख्याल करें। आप लोग चीज़ दिखाना सही है, डेली रूटीन आप दिखा रहे हो, क्योंकि यार अच्छा देखे ना, आप कहीं आना जाना अपना दिखा रहे हैं, लोग उस चीज़ को देखते हैं, जिसकी वजह से फिर बाद में आप लोगों का ही व्लॉग सामने आता है कि जी हम फलानी जगह पर गए थे तो हमारी गैर मौजूदगी में हमारे घर में डकैती हो गई और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये आप लोग ही दिखा रहे होते हैं ना कि हमारे घर में कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कितने लोग हैं हमारे घर में, कौन कब आता है कब जाता है। तो आपको ही लगता है लोग इस चीज़ का, आपकी मतलब कोई प्राइवेसी रह ही नहीं गई आप लोगों को। ऐसा ही है, लेकिन वंस अगेन मेरा मोटिव वही है कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम भी वही रह जाता है। वो लोग जो दिखाते ये हैं दिखाना फिर डेली बिल्कुल ज़रूरी है यार, वो वीडियोस फिर जाती हैं, फिर इनकम आती है। माशाल्लाह आप भी समझदार हैं, आप करिएगा तो दिखेगा तो बिकेगा। आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट और आपकी ऑडियंस पे, आपके फैंस पे और फैन फॉलोइंग पे डिपेंड क्या देखना कर रहे हैं, अगर वो चीज़ आपको देखना, वो ये चीज़ों को मैंने आपको पहले भी कहा है कि हेटर्स और एप्रिसिएशन दोनों मिलती हैं, तो हम एप्रिसिएशन को कहते हैं यार ओके ये ज़्यादा है इनके। अगर हेटर्स 20 है ना तो एप्रिशिएटर जो है ना वो 100+। वी ऑलवेज सपोर्ट पॉजिटिव कंटेंट। आप लोग पॉजिटिव कंटेंट बनाएं, मतलब जहाँ प्राइवेसी रखनी है वहाँ प्राइवेसी रखें, प्राइवेसी रख के कंटेंट बनाएं। तो ये आपको ज़्यादा बोलने नहीं देती मैंने। ऐसा ही है ना, बोलना मुझे ही पड़ता है, ज़्यादा बोलना भी खतरनाक निशानी होती है। ये आपको बोलने के दबा के रखा है आपको, 13 साल में बस यही सीखा है। नहीं दबा के नहीं रखा हुआ, ये असल में ये भी इंस्पिरेशन है। एक्चुअली मेरा ज़्यादातर जो रिलेटेड है ना, मेरा जो टॉपिक है, मेरा फील्ड वर्क हूँ, मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, मेरी इंटरेक्शन यही होती है। मैं 24 घंटों में से 20 घंटे तो टोटली बोलती हूँ। टाइम खामोश होती होंगी जब सोती हूँ, बस सोती हूँ तो ही जैसे खवातीन सोते हुए भी बोल रही होती हैं कि ये काम रह गया था, ये करने वाला। यार ऐसा ही है, जब वर्क लोड चल रहा होता है साथ साथ, मैंने आपको जैसे बताया कि हमारा बेसिक काम कुछ और है, ये एक शौक के तौर पे हमने ज्वाइन किया है। बिल्कुल। और आप लोग सपोर्ट करते हैं फैमिली व्लॉगिंग के, ओके है,
डेफिनेटली करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जो खवातीन गांव में बैठकर बना रही हैं व्लॉगिंग, दूध, मिल्क शेक, कड़ी चावल, अप्रिशिएट करो उनको यार, वो अर्निंग कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है कि वो लोग अर्निंग के काबिल हुए हैं। किस लिए? इसी प्लेटफॉर्म से। जी वो जाते जाते ये भी कहती है कि तुसी ऐस वीडियो नु नहीं देखना, जाके साडी बड़ी वीडियो देखो, उन्हें सारी रेसिपी दी गई है। मेरी बड़ी वीडियो तो जा, बड़ी वीडियो देखी करो। उनकी मोटिवेशनल आप देखें, उनकी स्पीच, वट एवर द लैंग्वेज, वो जो उनको सूट करता है, लेकिन वो अपने आप को कितना मोटिवेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, बता रहे हैं व्यूअर्स को कि यार हम मौजूद हैं इधर सोशलिज्म में। बिल्कुल जी, क्योंकि कल्चर है और ये दोनों मियाँ बीवी कर रहे हैं, और इस चीज़ को जाहिर है जो लोग इसको कर रहे हैं वो लोग उसका जवाब भी देना जानते हैं कि फैमिली व्लॉगिंग किस हद तक ठीक है, क्यों ठीक नहीं है, वो भी इन लोगों ने बता दिया कि किसी हद तक भी ये मुमकिन ही नहीं है कि ये ठीक ना हो। दुनिया में सारा कुछ हो रहा है, अगर फैमिली व्लॉगिंग हो रही है वो भी ओके है, क्योंकि हमारा सोर्स ऑफ इनकम है। लोग देखते हैं, लोग ना देखें। बिल्कुल ऐसे है, आप चैनल चेंज कर दें, रिमोट आपके हाथ में है। अब लोगों ने भी तो मजे लेने हैं ना यार, वो बस कहेंगे नहीं यार है क्यों कमा रहा है, मैं क्यों नहीं कमा रहा। बस इसी चीज़ के पीछे हमारी रेस यही लगी रहती है। डेट्स लगता है आने वाले कल में हर घर में से फैमिली व्लॉगिंग स्टार्ट हो जाएगी और लोगों को समझ नहीं आएगा कि किस, लोगों को ये जानने की ज़रूरत ही नहीं होगी कि किसके घर में, जैसे पुराने दौर में हमारी जो माएँ हैं और वो जो कहीं पे लड़ाई होती थी ना तो वो छत के ग्रिल के पास खड़ी हो जाती थी कि चस्का लें, लेकिन अब ज़रूरत नहीं है। अब घर में जो हो रहा होता है आपकी वो फिंगर टिप्स पे आपको पता लग जाता है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।